नेचुरल नंबर का मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टर निकाल सकता हूँ। जैसे कि 30 का फैक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा 1, हमें पता है 2 3 5 होगा, 6 होगा, देन 10 भी होगा, देन 15 होगा, देन 30 ऑल्सो होगा। 30 को मैं चाहूँ तो इससे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 30, है कि नहीं। और एक तरह का लिख सकता हूँ 2 इंटू 15, ये भी हो सकता है कि नहीं। मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं 3 इंटू 10, है कि नहीं। सेम थिंग्स, देन ये हो जाएगा 5 इंटू 6। मैं ये 4 प्रकार के लिख सकता हूं। ये होगा फैक्टर्स, 30 का फैक्टर। 4 क्लास या फिर 5 क्लास में पढ़ते होंगे फैक्टर ट्रीज, मल्टीप्लाई, फाइंडिंग फैक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन। ये देखो, मल्टीप्लिकेशन से मुझे पता चल गया 1 एंड 1 होगा, 30 होगा फैक्टर, पता है कि नहीं। सेम थिंग्स 2 15, है कि नहीं। देन आएगा 3 10, है कि नहीं। देन आएगा 5 6, ये हमें पता है। कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का मैं फैक्टर निकाल सकता हूँ बाय मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करके भी निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि हम तो बड़े हो गए ना, ये बच्चों वाला मल्टीप्लिकेशन हम करते नहीं है कि नहीं। अभी ये देखो, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं विथआउट लाइसेंस में चलाएंगे तो क्या होगा, फाइन चलेगा। ये 30 हमारे परमिशन के बिना ही इतने प्रकार के मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये भी अरेस्ट होगा। ये जो 1 2 3 5 6 10 15 30 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ ये एक तरह का फैक्टर है, फैक्टर। लेकिन मैं इसको प्राइम फैक्टर कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर मतलब ये क्या होगा, क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर। अभी ये देखो ध्यान से देखो, 2 इंटू 15, तो 15 जो नंबर है ना, वो भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, और दो फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 15, तो मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं 2 इंटू, ये जो 15 होगा ये तो फैक्टर नहीं है, ये तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा, है कि नहीं। ये 2 हो जाएगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि 2 का कोई फैक्टर मैं निकाल नहीं सकता हूँ सिवाय एक एक 1 1 1 को, कोई भी नंबर का फैक्टर 1 है। सब कुछ जो भी नंबर आप देख सकते हो, लिख सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, सब नंबर का फैक्टर 1। इसलिए हम 1 को लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। कब तक? जब तक जरूरत ना पड़े, 1 को भूल जाओ। 2 इंटू 15, ये तो 2 हो जाएगा प्राइम फैक्टर, है कि नहीं। ये प्राइम नंबर भी है, फैक्टर भी है इसका, इसलिए हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर तो हो गया। 15 को मैं चाहूं तो एक और तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसे ब्रेक कर सकता हूं, 15 का ब्रेकअप हो गया, किसका, 15 का ब्रेकअप होने के बाद क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। 3 5 जब तक मिलकर थे वो 15 थे, जब ब्रेकअप होने के बाद अलग हो गए, वो हो गया 3 इंटू 5। अभी देखो, ये 3 भी हो जाएगा प्राइम फैक्टर, 5 भी हो जाएगा ये एक तरह का प्राइम फैक्टर, है कि नहीं। 2 3 5 ये तीनों का तीनों हो गया प्राइम फैक्टर। मतलब इसको ये जो नंबर है और डिवाइड नहीं हो सकता, और ब्रेकअप नहीं हो सकता, ये नंबर का और ब्रेकअप नहीं हो सकता। एक और चीज आपको याद रखना है, जब फैक्टराइजेशन में इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। इसको मैं कहता हूं प्राइम फैक्टर्स, है कि नहीं। अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, ओनियन के तरह जो लेयर बाय लेयर, है कि नहीं। ये अगर ओनियन होगा तो इसमें लेयर लेयर जैसा होता है ओनियन का। एक लेयर पील करने के बाद एक और लेयर मुझे मिलता है, वो लेयर को पील करने के बाद
ऐसे ऐसे कोई भी जो भी ओनियन का क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर अगर मैं पील करूंगा, लेयर लेयर में क्या करूंगा, ओनियन का जो कवर है अगर मैं उसको पील कर देता हूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, लास्ट में कोई प्राइम फैक्टर मिलेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं लेयर बाय लेयर, हो गया 3 into 5, प्राइम फैक्टर मुझे मिल गया। हाँ, मैं ये बता रहा था फैक्टराइजेशन में ये इसको प्राइम फैक्टर हम कहते नहीं है, इसको कहते हैं इररिड्यूसिबिलिटी, इररिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल मतलब ये जो नंबर है 15 रिड्यूसिबल है, क्यों, 3 into 5 हो सकता है ब्रेकअप उसका हो सकता है, लेकिन 3 and 5 का कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, उसका कोई जो 5 and 3 नंबर का कोई रिड्यूस नहीं हो सकता। ये हो गया कोई भी नेचुरल नंबर का। अभी मैं कर रहा हूं फैक्टराइजेशन कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल 3xy, 3xy एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है कि नहीं। इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूं 3 into x into y, ये हो सकता है कि नहीं, 3xy, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इरिड्यूसिबल हो गया। लेकिन ये जो थ्री थ्री है, थ्री ये जो 3 है, ये 3 और रिड्यूस और फर्दर डिवाइड इसका ब्रेकअप नहीं हो सकता, इसलिए हम कह देते हैं ये हो गया इसका 3xy, ये जो 3xy है ना, ये 3xy का हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। 3 एक फैक्टर आएगा 3, एक फैक्टर x आएगा, एक फैक्टर y आएगा, क्योंकि x भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसका ब्रेकअप नहीं हो सकता। सिमिलरली y का भी कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि 4x x + 5, इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो इसका क्या होगा फैक्टर में, मैं ये लिख सकता हूं 4 into x into x + 5, है कि नहीं, ये 4 होगा, ये x होगा, ये x + 5, कैसे अलग हो सकता है, कोई कैसे डिवाइड करके मैं बना सकता हूँ इररिड्यूसिबल, नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन मैं ये 4 को बना सकता हूँ, है कि नहीं, ये 4 को बना सकता हूँ, इसलिए मैं इससे भी लिख सकता हूँ 2 into 2 into x into x + 5, है कि नहीं, है कि नहीं, ये हो गया फैक्टर, ये हो गया इसका फैक्टर हो गया ना। हाँ, अभी बताओ फैक्टराइजेशन क्या है, जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन को मैं क्या कह सकता हूँ, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, मैं कैसे मैं समझा सकता हूँ फैक्टराइजेशन। अगर मैं ये फैक्टराइजेशन का कोई क्वेश्चन पूछ देता हूँ तो आप क्या करते हैं, चले जाते हैं यूट्यूब में या फिर चैट जीपीटी या फिर कोई भी जीपीटी परप्लेक्सिटी को पहले कोई भी एआई को पूछ लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या है, या फिर नेट में सर्च करके बता देते हैं, है कि नहीं। फैक्टराइजेशन क्या है, जब हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रा टर्म्स, उसको हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर करके, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करके लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे फैक्टराइजेशन, है कि नहीं। जैसे कि अभी मैंने किया था, अभी मैंने क्या किया था, जैसे कि 4x को अगर मैं फैक्टर करूं, फैक्टराइजेशन करूं, मतलब मैं प्रोडक्ट लिख सकता हूं फैक्टर का, मैं ये लिख सकता हूं 4 into x, ये भी एक तरह का फैक्टर होगा, ये भी एक तरह का फैक्टर होगा, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, है कि नहीं 4x, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 4x का अभी फैक्टराइजेशन हो गया। सिमिलरली एक एग्जाम्पल करेंगे,
एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 का कॉमन फैक्टर क्या है, मैं फैक्टराइजेशन कैसे कर सकता हूँ, ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो मैं क्या करूंगा, समझा, फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म में ये लिख सकता हूँ 2x, है कि नहीं। देन सेकेंड टर्म क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, 6 है कि नहीं। ये 2x का, ये जो 2x होता है, 2x का फैक्टराइजेशन क्या होगा, मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, है कि नहीं। अगर अगर मैं पूछूंगा 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, अगर उसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या आएगा, 2 इंटू 3, है कि नहीं। अभी इनमें देखो कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है कि नहीं, कॉमन फैक्टर है कि नहीं, इसमें ये जो 2 है, ये भी 2 है, दोनों दोनों क्या हो गए, ये 2x का, ये 2 6 का, लेकिन अभी पता चला ये दोनों तो भाई भाई है कि नहीं। मैं ये लिख सकता हूँ 2x प्लस 6 का, लिख सकता हूँ इसको, ये लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, ये लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट टर्म को, प्लस को प्लस, ये जो सेकेंड टर्म था उसका फैक्टर क्या है, क्या क्या है, 2 इंटू 3, ये भी मैं लिख सकता हूँ। हाँ, इसमें क्या होगा, पहले नीचे से शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चे को अभी मैं समझाऊंगा, वो नीचे से समझ में आ जाएगा। क्यों, डिस्ट्रीब्यूटर लॉ में हमने पढ़ा था, मैं अगर चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें पता था कि कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज, इसको मैं इससे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इससे भी शेयरिंग कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, हमें पता था, है कि नहीं। ये तो पता था, a इंटू बी प्लस सी, इसका क्या होगा, a को b से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, देन a को c से भी शेयरिंग होगा, यह हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर नीचे से करेंगे तो समझ में आ गया, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 2 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो केक है सब में कटेगा और सब में बटेगा समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम कह देते हैं इसमें 2 कॉमन आ गया, अगर इसमें ये 2 अगर कॉमन चला गया, कॉमन फैक्टर है कि नहीं 2, अगर ये 2 चला गया तो यहाँ x रह गया, इसमें 2 क्या हो गया, कॉमन था, ये 2 हो गया, यहाँ पर चला आया, इसलिए रहेगा क्या, 3 रह गया, इसी वजह से हम लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे ही समझा देते हैं, किसी ने भी समझा देते हैं। अगर कोई डाउट है, तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर 10th में पढ़ रहे हो या फिर 9th में पढ़ रहे हो या फिर 8th में पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही समझा दिया जाता है कि ये कॉमन आ गया, कॉमन। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो नीचे से ऊपर जाना है कि नहीं, ऊपर प्रोसेस से नीचे आना है। अभी हम ऊपर प्रोसेस से नीचे आए, लेकिन समझाने के लिए हम नीचे से अगर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अभी इसका कोई थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल करेंगे। लिसन, मैथ कितना भी समझ आओ, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। कोई भी प्रॉब्लम, ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए मैथ जो समझ रहे हो आप, उसको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम में अप्लाई करना है।
सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा और समझ में, थोड़ा बहुत समझ में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। एक 6x+9 तुम्हारे बुक में है एक क्वेश्चन, 6x+9, इसका मैं कैसे कर सकता हूं। मैं ये लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म क्या है, 6x है कि नहीं। 6x का क्या होगा फैक्टर, 6 होगा, x भी होगा, है कि नहीं। देन सेकेंड टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ 9, है कि नहीं। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 into 3 करके इरिड्यूसिबल हो गया अभी। हाँ, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। अरे रे रे रे, ये तो गलत हो गया। ये जो 6 है ना, ये तो 6 है, ये जो 6 है ये रिड्यूसिबल है, इसलिए मैं ये 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 3 into x, है कि नहीं। अभी ये जो 6 है 2 into 3 ये इरिड्यूसिबल है, ये इसका और कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, इसलिए देन क्या होगा 6x+9 का क्वेश्चन। मैं चाहूं तो ये 6x का क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3 into x लिख सकता हूँ, प्लस को प्लस देता हूँ, देन 9 को मैं क्या करता हूँ 3 into 3। इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से नीचे से जाएंगे, क्या करना है, मुझे कॉमन मिल जाएगा, इसमें कॉमन पता करो कौन, ये 3 कॉमन है कि नहीं। ये इसमें तो 2 है, 3 है, x भी है, इसमें 3 है, 2 3 है कि नहीं। ये जो 3 देखे, अरे ये भाई हम तो भाई है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 3 कॉमन लेके लिख सकता हूँ 3। अगर फर्स्ट टर्म में 3 चला गया तो रह गया कौन, 2x। अगर ये कॉमन चला गया तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 into x, प्लस को प्लस लिखना है, हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। देन इसमें भी 3 कॉमन चला गया है, ये जो 3 था सेकंड टर्म में, देन इसमें क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, है कि नहीं। मैं ये इरेज कर देता हूँ। अभी समझ में आया, समझ में नहीं आया, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का याद करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद करो, पीछे से जाओ, यहां से जाओ, ये प्रोसेस से, ये स्टेप को जाओ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता था, ये जो केक है ना, बाहर जो केक है, ये केक सबके सामने कटेगा, सबके पास बटेगा। अगर ये 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, क्या होगा, हो जाएगा 2 into 3 into x, है कि नहीं, फर्स्ट स्टेप में, है कि नहीं। सेम ये जो 3 है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, शेयरिंग कर सकता हूँ, ये केक सबके सामने कटेगा, सब में बटेगा, ये 3 से भी बट गया, देन क्या हो जाएगा 3 into 3, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नीचे से अगर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ऊपर से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, हो गया ना। इसमें अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा बहुत सजा के लिख सकता हूँ, 2 into x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x+3। हो गया भाई, हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। क्यों फैक्टराइजेशन हो गया ना, ये एक तरह का फैक्टर है, ये भी एक तरह का फैक्टर है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या करना है, 2 फैक्टर या फिर 3 फैक्टर, जो भी फैक्टर का प्रोडक्ट करके जैसा बनाना है, मैं तो बना दिया प्रोडक्ट, है कि नहीं। ये तो इरिड्यूसिबल है, इसका कोई रिड्यूस नहीं हो सकता, ब्रेकअप नहीं हो सकता, इसका भी कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, इसको मैं कैसे अलग करूं, नहीं हो सकता। 4a8b, इसमें फर्स्ट ट्राई करो फर्स्ट टर्म को, अगर मुझे फर्स्ट टर्म का कॉमन क्या होगा, सॉरी फैक्टर में क्या होगा, 4 into a हो सकता है फर्स्ट टर्म, ये हो गया कि नहीं। अलजेब्रा में इसको टर्म कहते हैं। देन सेकेंड टर्म हो जाएगा
देन सेकेंड टर्म हो जाएगा 8 इंटू बी। अरे इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, ये 8 को हो गया 4a, ये हो गया 8b। ये जो 8 है ना, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। ये 8 का ब्रेकअप हो गया 2 इंटू 4। अगर ये ब्रेकअप हो गया देन क्या होगा, मुझे इजी हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये दोनों दो भाई कॉमन है, कॉमन मिल गया कि नहीं। देन इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, 8 4a प्लस 8b। मैं 4a को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू ए, देन प्लस 8b को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू बी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा करेंगे, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, मुझे 4 कॉमन मिलेगा, इसलिए मैं 4 बाहर रख सकता हूँ, है कि नहीं। अगर ये जो फर्स्ट टर्म में 4 चला गया, ये जो फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म सेम है, ये जो फर्स्ट टर्म या फिर ये से अगर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन चला जाएगा तो रह जाएगा ए, मैं इसे को लिख सकता हूँ ए, ये प्लस को प्लस करना है। देन इसमें जो 4 है, सेकंड टर्म में 4 है कि नहीं, ये जो सेकंड टर्म, ये जो सेकंड टर्म सेम है। ये जो 4 अगर चला गया यहाँ पर, तो देन यहाँ क्या रहेगा, ये सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, बी भी रह जाएगा, है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, मैं कह रहा था ये प्रोसेस में जाना है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन से क्या करना है, ऊपर लाइन तक जाना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो केक है, ये केक सबके आगे कटेगा, सब में बटेगा। ट्राई करो थोड़ा ट्राई करो। ये जो 4a क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए। अरे ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ ठीक है। अभी ये 4 इसमें भी शेयरिंग होगा, अगर इसमें शेयरिंग हो गया तो क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू बी, है कि नहीं। अरे ये भी तो ठीक है, ये भी तो ठीक है कि नहीं। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। जब मैं पढ़ता था मुझे भी ये थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैं क्या करता था, नीचे से ऊपर एक स्टेप चला जाता था, ये ट्राई करता था जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है कि नहीं। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करके देख लेता था कि ये सही होगा या फिर गलत होगा। देन अगर इसको चाहूं तो थोड़ा बहुत सजा के लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं ये लिख सकता हूँ 4 इंटू ए प्लस ये 2b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b, हो गया ना। देखो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में था, है कि नहीं, एक तरह का एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन को मैं 2 फैक्टर में कन्वर्ट करके उसका प्रोडक्ट निकाल दिया, इसलिए हो गया, इसका हो गया फैक्टराइजेशन। मैं ये कह सकता हूँ ये फैक्टराइजेशन हो गया। होगा फर्स्ट टर्म ये जो एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म कौन है, मैं लिख 7xy, 7xy का फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू एक्स इंटू वाई। 7 का भी कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, x का भी कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, y का भी कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, इसलिए ये जो तीनों है ना, ये तीनों इररिड्यूसिबल। प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे, फैक्टराइजेशन चैप्टर में इसको कहेंगे इररिड्यूसिबल। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या होगा, 14x। 14x को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये जो 14 है ना, 14 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इररिड्यूसिबल बना सकता हूँ, 2 इंटू 7 14 हो गया ना। देन और एक है x, हो गया। अभी इसमें कॉमन कौन है भाई भाई, ये देखो ये होगा भाई भाई, ये भी होगा, हम भी भाई भाई, है कि नहीं, 2 आ गए भाई भाई। इसलिए मैं चाहूं तो क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 7xy, चाहूं तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, मैं ये लिख सकता हूँ, प्लस को प्लस। देन 14x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ये भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अभी इसमें कॉमन क्या है, कॉमन भाई भाई कौन है, 7x है कि नहीं। अगर फर्स्ट टर्म में 7x चला गया तो रहेगा कौन, y रह जाएगा, y रह गया। देन प्लस के बाद प्लस,
इसमें भी 7 एंड x, ये जो दो भाई ये चला गया है कि नहीं। सेकंड टर्म में रह गया कौन, 2 रह गया है कि नहीं। हो गया ना, हो गया ना। अगर अभी भी डाउट है तो क्या करना है, पीछे से ऊपर जाना है। नीचे जो स्टेप है इस स्टेप से हम ऊपर एक स्टेप जाएंगे, पीछे जाएंगे, रिवर्स करेंगे। मैथ में क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करके। ये जो केक है 7x केक सबके आगे कटेगा, सब में बटेगा। 7x ये y हो गया ना फर्स्ट। देन 7x प्लस 2, 7x ये जो 2 है इसमें बटेगा। देन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। हो गया ना। अभी देखो, अभी फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। ये था एक्सप्रेशन अलजेब्रिक। फैक्टराइजेशन का मीनिंग है इसको मैं क्या करूं, 2 फैक्टर या फिर 2-3 फैक्टर में कन्वर्ट करूं। ये भी तीन, इसमें 3 फैक्टर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x। ये तीनों फैक्टर है, तीनों फैक्टर के अंदर मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। ये तो फैक्टराइजेशन था। कोई भी एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है, देन उसका प्रोडक्ट निकाल देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हो गया, ये हो गया। कभी कभी ऐसा लगे कि मेरा तो कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, घर लोग भी मुझे साथ नहीं दे रहे, कोई जो कोचिंग जा रहा हूँ, जहाँ पढ़ने जा रहा हूँ वो भी थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है, कोई समझाने के लिए है ही नहीं। ऐसे अगर थोड़ा फील हो कि मैं ब्रेक हो गया अंदर से, ये देखो कितने बार जो एक्सप्रेशन ब्रेक हो गया है लेकिन सही से काम कर रहा है, वो वर्ड्स प्रॉपर्ली। कितना भी ब्रेक हो जाए वो क्या, कितना भी ब्रेक होकर स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो काम सही से कर रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए कभी भी अगर फील हो कि मैं टूट गया हूं, मेरा अभी कुछ नहीं हो सकता, देन क्या करना है, ये आपको याद रखना है। कितना भी टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन काम सही से करना है, काम करते जाओ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन करना है, सबको करना है। क्या है, 12a² b प्लस 15a², 12a² b प्लस 15a b² है कि नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 10x² माइनस 18x, 10x² माइनस 18x प्लस 14x4 x³ प्लस 14x4। देन क्वेश्चन नंबर 3, 12x प्लस 36, 12x प्लस 36। क्वेश्चन नंबर 4, 22y माइनस 33z। देन क्वेश्चन नंबर 5, 14pq प्लस 35pqr। हो गया कि नहीं। ये अभी एक्सप्रेशन में है, अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में है, इसको फैक्टराइजेशन कन्वर्ट करना है। कोई भी फैक्टर लिखना है, इसका फैक्टर लिखना है, उसमें अंदर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बस हो गया फैक्टराइजेशन। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं आपके लिए, क्यों, ये थोड़ा स्क्वायर आ गया है कि नहीं। थोड़ा बहुत कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए स्क्वायर का मैं कर देता हूं। आंसर होगा 1 का, क्या होगा, 2। क्वेश्चन क्या है, a², 12a² b प्लस 15ab² है कि नहीं। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 है कि नहीं 12, लेकिन 6 इरिड्यूसिबल नहीं है, ये रिड्यूसिबल है। और भी जो प्याज की तरह, जो ओनियन की तरह और भी लेयर में कर सकता हूँ, इसको ब्रेक डाउन और कर सकता हूँ, इसका ब्रेकअप भी कर सकता हूँ, है कि नहीं। हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ना 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया ना। सिमिलरली इसमें और क्या है, a² को मैं चाहूं तो a लिख सकता हूँ, a इंटू a। देन b भी है, हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। देन सेकेंड
सेकेंड टर्म क्या होगा 15a² b। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो 15 है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 5। 3 × 5 क्यों, 3 भी इरिड्यूसिबल हो गया, 5 भी इरिड्यूसिबल हो गया। इसका और कोई 3 का कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, या फिर 5 का भी कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता। देन a², सॉरी ab² है ना, कोई गलत हो जाए तो बता देना। ab², a मतलब a की है, b² मतलब b × b है कि नहीं। देन क्वेश्चन क्या था, 12a² b + 15ab²। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं इसको यार ये लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × a × b। ये हो गया, ये पहला वाला हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। देन फर्स्ट टर्म के बाद प्लस है ना, प्लस को प्लस रखना है। देन सेकेंड टर्म में क्या है 3 × 5 × a × b × b। ये हो गया सेकेंड टर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। हाँ, इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन क्या क्या है, भाई भाई कौन है, कौन है भाई भाई, ये होगा 3 3 भाई भाई हो गया कि नहीं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में। देन इसमें और क्या है, ये भी एक तरह का भाई है, भाई भाई, हम दोनों है भाई भाई, ये भी भाई भाई है कि नहीं, हो गया कि नहीं। देन इसमें कॉमन में क्या ले जा सकता हूँ, 3 भाई भाई कौन है 3ab है भाई भाई, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ 3ab। फर्स्ट टर्म में और क्या क्या रह गया, क्या क्या रह गया, 2 रह गया, 2 × 2 × a रह गया। ये हो गया फर्स्ट टर्म। ये इसमें 3 चला गया, a चला गया, b भी चला गया, देन ये रह गए, है कि नहीं। देन सेकेंड में अगर 3ab चला गया तो कौन कौन रहेंगे, 5 × b रहेंगे। देन ये हो जाएगा 5 × b, है कि नहीं। हाँ, देन इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत सजा दूंगा। कैसे, 3ab ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4a प्लस ये हो जाएगा 5b, हो गया ना। अभी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये एक तरह का एक्सप्रेशन में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को मैं क्या कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये एक तरह का फैक्टर है, बी भी एक तरह का फैक्टर है, ए की एक तरह का फैक्टर है, 3 भी एक तरह का फैक्टर है। ये जो फैक्टर है ना, इस सब में मैंने क्या कर दिया, ये जो क्वेश्चन था इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या कर दिया, फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद उसके अंदर मल्टीप्लाई भी ऐड कर दिया। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। ये तो फैक्टराइजेशन था, पता है कि नहीं फैक्टराइजेशन क्या था। फैक्टराइजेशन क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन को ब्रेक करके हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करना है, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके रख देंगे तो हो जाएगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हो गया, हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया फर्स्ट, ये जो 2 3 4 5 ये आपको करना है।